बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका ऑनलाइन ट्यूटर शहाब इस्लाम, और आज की इस वीडियो में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर अगर हमें कोई प्रोजेक्ट ड्यूरेशन वगैरह के हवाले से वर्किंग करनी है, कोई रिपोर्ट वगैरह बनानी है, या फिर जैसे गैन चार्ट होते हैं कि किस दिन को कौन सा प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है, उसकी एंड डेट क्या है, और उसी को देखते हुए ड्यूरेशन हमें एज अ परफॉर्म करके दिखाना होता है कि ये इतने ड्यूरेशन के अंदर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा डेट वाइज। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं ये बताने जा रहा हूँ आपको, और इसमें फार्मूले कौन से यूज़ होंगे वो कंडीशन इसमें देखेंगे, और कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करेंगे, और मुख्तलिफ ऑप्शंस को यूज़ करते हुए इस वीडियो को कंप्लीट करेंगे। तो आइए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करने के बाद सबसे पहले यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दे देते हैं। कॉलम को मैं कम कर रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन देने के बाद प्रोजेक्ट F2 एडिट करके प्रोजेक्ट 1। अब 1 करने के बाद इंटर, दोबारा इसी सेल पर आएंगे, माउस पॉइंटर कॉर्नर पे लाएंगे, जितने प्रोजेक्ट यहाँ पर हमें काम करने होंगे वो 1 लिख के ड्रैग करेंगे। 2 3 4 वो रिपोर्ट आ जाएगी हमारी। उसके बाद स्टार्ट डेट, ड्यूरेशन, एंड डेट, स्टार्ट डेट मिसाल के तौर पे जनवरी है, तो मैंने यहाँ शॉर्ट में 1-1 टाइप कर दिया जनवरी। अब ड्यूरेशन मैं यहाँ पे दे रहा हूँ 4। ये एक सेम ही रखनी है, सेम भी रख सकते हैं, यानी हर प्रोजेक्ट किस दिन को स्टार्ट हो रहा है और किस दिन को ख़त्म होगा, कितने दिन में, तो वो हम ड्यूरेशन में देंगे। इसको चेंज भी कर सकते हैं, तो इस तरह से वो आप इंटर करेंगे यहाँ जितने दिन में जो प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा। और इसकी डेट देखने के लिए हम इक्वल फर्स्ट स्टार्ट डेट एंड डेट निकालने के लिए क्या कर रहे हैं, स्टार्ट डेट को सिलेक्ट करके प्लस का साइन लगा रहे हैं, प्लस के बाद सिलेक्ट कर रहे हैं ड्यूरेशन। तो जो लास्ट एंड डेट होगी प्रोजेक्ट ख़त्म होने वाले दिन, किस दिन को ख़त्म होने वाला है, तो वो डेट हमारे पास यहाँ एंड डेट में आ जाएगा। फिर उसके बाद इक्वल, इसको सिलेक्ट करके मैं प्लस कर रहा हूँ इसके साथ, इंटर। तो वही डिफरेंस से 4-4 दिन के आ जाएगा। इंटर ट्रैक, कितने दिन में कौन सा प्रोजेक्ट ख़त्म हो रहा है वो हमारे पास रिकॉर्ड में आ जाएगा। ड्रैग करने के बाद यहाँ तो स्टार्ट डेट जो थी वो आ गई हमारी। अगर ये इस तरह से नहीं बनाना आपको, तो आप कंटिन्यू अलग अलग सेपरेट डेट टाइप करेंगे और ड्रैग कर देंगे। ये मैं अपने तरीके से आपको समझा रहा हूँ, आप कैलकुलेशन और ऑप्शंस को देखें किस तरह मैं अप्लाई कर रहा हूँ। बाकी चेंज करके जैसा फॉर्मेट है वो फिर आप अपने तरीके से डेट वगैरह इंटर कर सकते हैं। ये मैं एक फॉर्मेट अपने हिसाब से बना रहा हूँ कि स्टार्ट डेट को मैंने क्या किया, एंड डेट में प्लस ड्यूरेशन किया, उसके बाद स्टार्ट डेट में एडिट कर देता हूँ यहाँ क्लियर करने के लिए। फिर मैं इक्वल लगाया सेकंड सेल में, और इस डेट में कहा प्लस इसको कर दें, तो यहाँ 9 जनवरी आ गया। अब जब ड्रैग कर रहा हूँ तो फ़िलहाल अभी वही डेट आ रही है, क्योंकि यहाँ कोई डेट इंटर नहीं की हुई। अगर कन्फ्यूजन हो या समझ में ना आया हो तो स्टेप फॉरवर्ड रिपीट करके, वो पॉज करके भी देख सकते हैं वीडियो, ताकि क्लियर हो जाए आपका कॉन्सेप्ट। फिर इसके बाद हम जब यहाँ इक्वल, इसके अंदर एंड डेट जो ऊपर सेल आ रहा है प्लस करेंगे, ड्यूरेशन इंटर करेंगे, तो वही डेट जो होगी यहाँ आ जाएगी। और फिर उसके बाद यहाँ जो होगा ड्रैग करने से उतने ही दिन का डेटा सामने आ गया आपके। अगर इस तरह नहीं करना, ड्यूरेशन कम करके रखना है, तो फिर वो भी रख सकते हैं। ये मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे ड्यूरेशन स्टार्ट में ये रखा है जनवरी। अगर सिर्फ जनवरी तक ही रखना है तो ड्यूरेशन को कम कर दें थोड़ा। तो इस तरह जो होगा वो आपका सिर्फ जनवरी के महीने का रिकॉर्ड आ जाएगा। अगर आपको एक्स्ट्रा ज़्यादा मंथ का ही बनाना है तो वो ड्यूरेशन और स्टार्ट डेट के अंदर काम कर सकते हैं आप। नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, अब जो यहाँ स्टार्ट डेट आ रही है उससे लिंक बना के रखना है, ताकि पूरे मंथली का जो रिकॉर्ड हो, इस महीने जो प्रोजेक्ट है कितने दिन में, कब कौन से दिन में वो कंप्लीट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वल स्टार्ट डेट
सेलेक्ट करके इंटर करेंगे सिंपल। तो जो यहाँ डेट इंटर होगी उससे कनेक्टिविटी में रहेगी ये वाला सेल, और जो भी डेट जिस महीने की इंटर करेंगे वो रिकॉर्ड उस महीने का आ जाएगा डेट वाइज। अब इसके बराबर सेल में आएंगे, इक्वल, इसको सिलेक्ट करेंगे और प्लस कर देंगे 1। तो ये 2 आ गया। इसी तरह इसको पूरे मंथली रिकॉर्ड को देखना है हमें, तो हम क्या करेंगे 30 फर्स्ट तक लेके जाएंगे इसको हम। अब इसको ऊपर हेडिंग के पास से मैं ऑल सेलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पूरा मंथली रिकॉर्ड आ जाएगा हमारे पास, और डबल क्लिक कर रहा हूँ किसी भी एक कॉलम पे, ऑटो फिट हो जाएंगे। ये काम करने के बाद अब हमें फार्मूला लगाना है। अच्छा, एक कॉलम में स्टेटस का भी बना देता हूँ। इधर मैं जहाँ 1 जनवरी डेट आ रही है, इधर मैं कॉलम जो टॉप आ रहा है इस पर क्लिक करके इंसर्ट कॉलम कर रहा हूँ, और यहाँ एक स्टेटस का कॉलम बना देते हैं। स्टेटस का कॉलम इंटर करने के बाद यहाँ ऐड करवाया हमने और स्टेटस एडिंग टाइप किए। उसके बाद हमें यहाँ पर जो डेट कंप्लीट हो जाए तो हम चाह रहे हैं यस, और नहीं आए तो नो। तो सिंपल इसमें इफ़ कंडीशन लगा देंगे, इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन सिलेक्ट स्टार्ट डेट का जो सेल आ रहा है फर्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद ग्रेटर देन का साइन देंगे, और सेकंड ज़्यादा है इसके। या फिर एक काम करते हैं, यहाँ पे स्टेटस को अभी रहने दें, इसकी ज़रूरत फ़िलहाल नहीं है। इसको यहाँ से मैं दोबारा से क्लियर कर रहा हूँ, डिलीट, और यहीं से हम जनवरी से अपना वर्क स्टार्ट करेंगे। फार्मूला लगेगा इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट ओपन। इस सेल को सिलेक्ट किया हमने 1 जनवरी जहाँ लिखा हुआ आ रहा है, और इसको सिलेक्ट करने के बाद हमने कहा ग्रेटर देन इक्वल इसके, फिर कॉमा, और एंड कंडीशन जो होती है लॉजिकल में मैंने बताया था पहले वीडियो के अंदर, इसमें 2 ऑप्शन हम यूज़ कर सकते हैं। तो फर्स्ट हमने कहा 1 जनवरी ग्रेटर या इक्वल हो इसके, या फिर दोबारा इसी सेल को जो 1 जनवरी आ रहा है लेस देन या बराबर इसके, ब्रैकेट क्लोज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा। तो हमने कहा ओके लिखा हुआ है, नहीं तो ब्लैंक हो जाए, डबल इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट क्लोज एंटर। अब इसको हमने क्या करना है, फ्रीज करना है। तो यहाँ रॉ से पहले जो F9 आ रहा है, 9 से पहले डॉलर शिफ्ट के साथ 4 एब्सोल्यूट करेंगे सेल, और यहाँ कॉलम को फिक्स करना है। तो C से पहले जो आ रहा है इसको डॉलर लगाएंगे शिफ्ट के साथ 4 बटन। इसके बाद इसको F9 को रॉ को फिक्स करना है, F4 शिफ्ट के साथ 4 सिंगल, और यहाँ कॉलम से पहले डॉलर साइन इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद ड्रैग करने के बाद पूरा रिकॉर्ड जहाँ तक आपने ये बनाया हुआ है मंथ वाइज वो रिकॉर्ड सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद इसको अगर और कम करना चाह रहे हैं तो यहाँ जो डेट शो हो रही है यहाँ डिस्प्ले के अंदर 1 जनवरी, इसका मंथ भी आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। इसको पूरा सेलेक्ट करें। इसमें मैं चाह रहा हूँ सिर्फ डेट शो हो, मंथ शो ना हो। मंथ हम किसी अलग सेल में भी दिखा सकते हैं, प्रोजेक्ट कौन से मंथ की रिपोर्ट आ रही है, यहाँ से भी मंथ का आपको स्टार्ट डेट और एंड डेट के अंदर आप मेंशन करवा सकते हैं। कंट्रोल 1 करें। कंट्रोल 1 करने के बाद यहाँ DM लिखा हुआ है, इधर डी टाइप करेंगे, ओके। तो इस तरह डेट जो होगी वो शॉर्ट में सिर्फ डेट के अंदर आ जाएगी, मंथ रिमूव हो जाएगा। डबल क्लिक ऑल सेलेक्ट करें, यहाँ A और 1 जहाँ लिखा हुआ आ रहा है उसके बाद किसी भी एक कॉलम पर डबल क्लिक। तो इस तरह जो होगा सिर्फ डेट वाइज आप डेट वाइज जो होंगे सेल के अंदर वो डिस्प्ले में आ जाएगी वैल्यू आपकी। इसको ऑल सेलेक्ट कर रहा हूँ मैं। ऑल सेलेक्ट करने के बाद व्यू के अंदर जूम टू सिलेक्शन, ये इसलिए किया है मैंने ताकि ये पूरी स्क्रीन के ऊपर आ जाए हमारे पास फिट होकर। जो डेट हमारे पास आ रही थी मंथ के साथ तो बहुत ज़्यादा शीट बड़ी हो रही थी, तो इसमें से मैंने मंथ रिमूव किए हैं इस वजह से, ताकि ये शीट नज़र आ जाए स्क्रीन पे आपको अच्छी तरह से क्लियर हो। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, इसको ऑल सेलेक्ट कर लें। ऑल सेलेक्ट करने के बाद बॉर्डर देने के बाद इसको हेडिंग्स जो आ रही हैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, अलाइन सेंटर, बोल्ड। और अगर इसको आप चाह रहे हैं फुल शो करना तो Ctrl+Shift+3 का बटन दबाएंगे, डेट मंथ और ईयर दोनों आ जाएंगे। यहाँ से हम
देख सकते हैं कौन से मंथ का रिकॉर्ड है, कितने दिन में ये ड्यूरेशन कंप्लीट हो रहा है प्रोजेक्ट। उसके बाद जो यहाँ हमें काम करना है वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग करनी है। एक दफ़ा फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ डेट मैंने अपने हिसाब से सेट की हुई है। इस तरह प्रैक्टिस करते वक्त तो आप कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली जब काम करेंगे तो फिर जो डेट और एंड डेट होगी, ड्यूरेशन, वो उस हिसाब से आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो यहाँ ओके की जगह मैं चाह रहा हूँ कलर से डिफाइन हो, तो इस तरह से जो रिज़ल्ट दिखाया जाता है या बनाया जाता है रिकॉर्ड, वो ये होता है कि कौन से दिन के अंदर कितना काम हमारा ख़त्म हो रहा है या प्रोजेक्ट कंप्लीट हो रहा है। तो गेंट चार्ट यही होता है। इसके अंदर अब हमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगानी है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के लिए इसको सिलेक्ट किया पूरा हमने। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आएंगे, हाईलाइट सेल रूल में आएंगे, इक्वल टू में हमने जो ओके आ रहा है वो टाइप किया। और उसकी कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हम ये ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर कस्टम फॉर्मेट में जाएंगे। फिल के अंदर यहाँ से जो कलर आपको देना है गैंट चार्ट में वो आप दे सकते हैं। ओके किया इसको। और राइटिंग कलर को अगर नहीं चाहिए तो फिर आप यहाँ कस्टम फॉर्मेट में फिल के अंदर जाके यहाँ से वही कलर रिपीट कर दें। तो इससे दोनों ओके करना पड़ेगा एक साथ। पहले फिल में जाए, जो सेम कलर रख रहे हैं वही। फॉन्ट में जाए, फॉन्ट में जाने के बाद यहाँ से भी वही सेम कलर अप्लाई करें। ओके। तो इस तरह हमारे पास बार एक तरह से हमारे पास जो नज़र आएगी स्क्रीन पे, वो शो इस तरह से हो रहा था जैसे कलर के बार से हमें पता चल रहा है कौन सी डेट को कौन सा प्रोजेक्ट हमारा कंप्लीट हो रहा है। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, ड्यूरेशन बढ़ाते हैं। अब देखें यहाँ रिकॉर्ड चेंज हो जाएगा। इक्वल, इसमें प्लस करें इसको। तो यहाँ देखें इस तरह से जो होगा वो हमारे पास रिकॉर्ड आ जाएगा। यहाँ डेट चेंज करेंगे, सेल लिंक के अंदर आ रहे हैं हमारे पास, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा वहाँ पर रिकॉर्ड भी हमारे पास चेंज हो जाएगा। यहाँ डेट टाइप करेंगे, देखें यहाँ पे उसी हिसाब से जो होगा वो रिकॉर्ड में आपके पास आ जाएगा। इस तरह से ये रिकॉर्ड हम बना सकते हैं ड्यूरेशन वगैरह देखने के लिए, या कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है तो कितने दिन में वो कंप्लीट होगा और कितना टाइम लगेगा, या फिर कोई भी रिजल्ट या टाइम टेबल, या फिर जो भी शीट वगैरह के ऊपर भी हम ये यूज़ कर सकते हैं, टाइमिंग शीट वगैरह के कौन से दिन कितना टाइम उन्होंने ड्यूटी की है या कंप्लीट हुआ है। तो ये फार्मूला किस तरह से लगा है और कंडीशन फॉर्मेटिंग में जो मैंने काम किया है, ये आप प्रैक्टिस करके देखें अच्छी तरह से। बाकी इसकी हेडिंग वगैरह आएगी और फॉर्मेटिंग इसके अंदर अपने हिसाब से आप दे सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर कोई सवाल आ रहा है, क्वेश्चन अराइज हो रहा हो माइंड में, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये मेरा चैनल है, और इसी तरह कोई भी हेल्प चाहिए हो एक्सेल के हवाले से तो यहाँ से सर्च कर सकते हैं। जो वीडियो मैं अब तक बना चुका हूँ बेसिक सीरीज़ की, इसके अंदर इंशाल्लाह आपको मिल जाएगी वो। इसके अलावा जो रह गया है वो भी आगे बहुत कुछ मैं बनाता रहूँगा और अपलोड करता रहूँगा। आप लोगों से दरख्वास्त दुआओं की है, और अच्छी मतलब आपसे एक्सपेक्टेशन है जो आपको मैं सिखा रहा हूँ आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा और काम आ रहा होगा आपके। जो इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।